कि बाकी आप बर्दाश्त कर लेते हो, जैसे पीरियड में पेन होता है उसी से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बस इतना लेके आपको चलना है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम हर महिला चाहती है कि उसका जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वो नॉर्मल डिलीवरी के जरिए जन्म ले, लेकिन फ्रेंड्स अनजाने में ठीक तरीके से ध्यान न देने से महिलाओं से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है और फिर डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी का ऑप्शन चुनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप डिलीवरी डेट के 15 से 20 दिन पहले जो इस वीडियो में मैं बातें बताने वाली हूँ उन पर ध्यान दे लेते हो तो आप अपने नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को 100% बढ़ा सकते हो और सिजेरियन के चांसेस को खत्म कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रिशु, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रिशु ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहली चीज है, आपको अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है। गर्मियों का टाइम है तो खूब पानी पीना है आपको, 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना है आपको, क्योंकि अगर पानी की कमी हो गई तो बेबी के लिए तो है ही खतरनाक। बच्चे का विकास रुक सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है और बच्चे की जान पर भी आ सकती है। और अगर पानी की कमी हो जाती है तो नॉर्मल डिलीवरी पर सीधा इफेक्ट पड़ता है। अगर गर्भ में पानी कम होता है तो डॉक्टर सीधा सिजेरियन डिलीवरी करने की आपको सलाह दे सकते हैं। इसीलिए 8 से 10 ग्लास पानी डेली पिए। एक नारियल पानी आप पीजिए, नींबू पानी प्रेगनेंसी में लीजिए, आप जलजीरा वगैरह ले सकते हो, सिकंजी बना के ले सकते हो और सुबह सुबह 1 ग्लास गुनगुना पानी भी आपको जरूर पीना है। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी पेल्विक मसल्स है वो फ्लेक्सिबल बनेगी और आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलेगी। तो इन चीजों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, पानी में कमी नहीं होनी चाहिए। अब पानी का तो ध्यान रख लिया आपने, सेकेंड चीज आती है डाइट का भी। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। अगर आपने अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया तो सीधा और सीधा असर आपके गर्भ में बच्चे पर पड़ता है और नॉर्मल डिलीवरी पर पड़ता है, क्योंकि आप सही तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में नहीं लेते हो तो इससे गर्भ में बच्चे का वजन कम रह जाता है या आपका शरीर कमजोर रह जाता है, आपका वजन नहीं बढ़ता है ठीक तरीके से, जिससे कि फिर नॉर्मल डिलीवरी में बाधाएं आती है। क्योंकि जब बच्चे का वजन कम है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर साफ मना कर देता है, सीधा बोलता है कि सिजेरियन होगी। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे का वजन सही होता है तो बच्चा अपने आप को भी पुश करता है बर्थ कैनाल से बाहर निकलने के लिए, खुद भी वो जोर लगाता है। और जब बच्चा कमजोर होता है तो ऐसा बच्चा फिर नहीं कर पाता है, इसलिए डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी करने की सलाह देती है। ठीक है ना? तो इसीलिए अपनी डाइट पर अच्छे तरीके से आप फोकस कीजिएगा, बैलेंस डाइट जरूर लीजिएगा। टाइम पर ब्रेकफास्ट जो है वो आपका हैवी होना चाहिए। तो अपनी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर जरूर इंक्लूड कीजिए। इसके लिए आप डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, आप ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, जूसेस लीजिए, सूप लीजिए, दालें लीजिए। डॉक्टर ने अगर आपको प्रोटीन पाउडर दिया है तो टाइम टू टाइम वो भी 1 ग्लास दूध के साथ जरूर लेते रहिए। इससे आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, बच्चे का विकास अच्छा होगा, बच्चे का वजन अच्छा बढ़ेगा और आप भी ताकतवर रहोगे, जिससे फिर नॉर्मल डिलीवरी आसानी से कर पाओगे। तीसरी चीज है, मोटापे से बच के रहना है। मोटापा अगर प्रेगनेंसी में हो जाता है तो समझो एक तरीके की बीमारी ही आपको हो गई, क्योंकि मोटापा खुद एक बीमारी है और कई तरीके की बीमारियों को भी जन्म देता है। अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे मोटापे से नहीं बचे तो फिर नॉर्मल डिलीवरी भूल जाइए, फिर सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। क्योंकि मोटापे से एक तो हाई बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है, डायबिटीज की शिकायत हो जाती है। तो इसीलिए डाइट को बैलेंस रखिए, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो भी खा रहे हैं घर का बना खाना ही खाइए, हेल्दी खाइए। ऑयली, जंक फूड, तली भुनी चीजें, मैदा की चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए, जिससे कि आपका वेट कंट्रोल में रहे। चौथी चीज है जो नॉर्मल डिलीवरी का दुश्मन बन जाता है, जिस पर आपको 9वें महीने में ध्यान देना होता है, वो होता है स्ट्रेस। कई महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी को लेके ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, कैसे मैं बच्चे को पैदा करूंगी, कैसे मैं दर्द बर्दाश्त कर पाऊंगी, क्योंकि दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनका खराब एक्सपीरियंस जान लेते हैं, जिससे कि वो डरने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल डिलीवरी का पेन है उससे भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो पेन होता है वो केवल तभी आपको ज्यादा महसूस होता है जब बेबी बाहर आ रहा होता है। ठीक है, बाकी आप बर्दाश्त कर लेते हो, जैसे पीरियड में पेन होता है उसी से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बस इतना लेके आपको चलना है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए हमेशा जो भी सोच रहे हो ना, पॉजिटिव ही सोचिए, इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो महिलाएं स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं तो डिलीवरी वाले जो हार्मोन्स है लेबर पेन को जो लाते हैं वो हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पाते हैं स्ट्रेस की वजह से, और फिर समय पर लेबर पेन नहीं आता है, लेट हो जाता है और फिर डॉक्टर को सिजेरियन डिलीवरी करने का बहाना मिल जाता है। इसलिए स्ट्रेस को बाय बाय बोल दीजिए। पांचवी चीज है, आप खजूर जरूर खाइए। खजूर नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो 5 से 6 खजूर आप दूध में बॉईल करके उसको छान कर फिर पी लीजिए। ये बहुत ज्यादा
आपकी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेगुलर वॉक और रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए। आपने अभी तक नहीं किया 9 महीने से पहले, 9वें महीने में एटलीस्ट जरूर कीजिएगा। आप डेली 30 मिनट वॉक करें, सुबह शाम। 30 मिनट नहीं हो पाता, 10 मिनट होती है वॉक, 20 मिनट होती है, जितनी होती है उतनी कीजिए, बिना थके वॉक कीजिए। और छोटी छोटी एक्सरसाइज वगैरह जैसे कि डक वॉक है, उबड़ू पोज में बैठकर आगे की तरफ चलना, पीछे की तरफ चलना, उबड़ू पोज में बैठकर अपने आप को बैलेंस रखना पकड़ के चेयर से। आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी कर सकते हो। इस तरीके से छोटी छोटी एक्सरसाइज करने से आपकी पेल्विक मसल्स मजबूत बनती है, बच्चेदानी का मुंह समय पर खुलता है और बच्चे को नीचे खिसकने में बहुत ज्यादा हेल्प है। ठीक है ना फ्रेंड्स, सो आई होप आप इन सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे डिलीवरी डेट के 15 से 20 दिन पहले, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसान हो पाए। और भी कोई डाउट है मन में तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें, उस पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।